दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तेनालीराम की एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है तेनालीराम और चोटी का किस्सा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक दिन बातों बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा, यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने। तेनालीराम तुरंत बोला, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा कृष्णदेव राय ने कहा। तेनालीराम ने कहा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। राजा ने पूछा, कैसे? तेनालीराम फिर बोला, अभी जान जाएंगे आप। जरा राजगुरु को बुलवाइए। राजगुरु को बुलवाया गया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं अपनी बात साबित करूँगा, लेकिन इस काम में आप दखल नहीं देंगे। आप यह वचन दें, तभी मैं काम आरंभ करूँगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली। तेनालीराम ने आदरपूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजगुरु को काटो तो खून नहीं, वर्षों से पाली गई प्यारी चोटी को कैसे कटवा दें? लेकिन राजा की आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी? उसने कहा, तेनालीराम जी, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जो फिर ना आ सके। फिर महाराज मुँह मांगा इनाम भी दे रहे हैं। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि यह तेनालीराम की चाल है। तेनालीराम ने पूछा, राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? राजगुरु ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गई और नाई को बुलवाकर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब तेनालीराम ने नगर के प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहे ले लें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। व्यापारी ने कहा। तेनालीराम ने कहा, तुम्हें तुम्हारी चोटी का मुँह मांगा दाम दिया जाएगा। व्यापारी ने कहा, सब आपकी कृपा है, लेकिन। तब तेनालीराम ने पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम? जी, बात यह है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए मैंने पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी कारण 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा। तेनालीराम ने कहा, अच्छा, तो इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15,000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ है। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15,000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गई। व्यापारी चोटी मुड़वाने बैठा। जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी कड़क कर बोला,
संभल कर नाई के बच्चे, जानता नहीं यह महाराज कृष्णदेव राय की चोटी है। राजा ने यह सब सुना तो वे आंख बबूला हो गए। इस व्यापारी की यह मजाल कि हमारा अपमान करे। राजा ने कहा, धक्के मारकर निकाल दो इस सरफिरे को। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद तेनालीराम ने राजा से कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुड़वा ली। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी बचा ली। अब आप कहिए महाराज, ब्राह्मण सयाना हुआ या व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली है तेनालीराम। तुम इतने चतुर और सयाने कैसे हो? राजा ने कहा। राजा और तेनालीराम हंसने लगे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना।